नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणिमहाश्रयं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरि जो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या मालके तुम पद रज ममार। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथ पुरहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोल गोपाल राधे। गोविंद राधे बोल गोपाल राधे। राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। हरि सुयस प्रचुर कर जगत में, एक विजन अतिशय उदार। विद्यापति ब्रह्मदास बहोरन चतुर बिहारी, गोविंद गंगा रामलाल बरसानिया मंगलकारी। प्रिय दयालु परशुराम भक्त भाई खाटी को, नंद सुवन की छाप कवित के शौकोनी को, आस करण पूरण नृपति भीषम जन दयाल गुण नहिन पार।
हरि सुयस प्रचुर कर जगत में, एक विजन अतिशय उदार। एक विजन अतिशय उदार। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल तेरे सेता श्री राम गोस्वामी जी इस शब्द में एक साथ कई संतों का स्मरण किया है और अंत में निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि इन सभी संतों ने भगवान की दिव्य लीलाओं का संपूर्ण विश्व में प्रचार प्रसार किया। भगवान की लीलाओं का महत्व लोगों के हृदय में अंकित किया और जो अनादिकाल से भवाटवी में घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, उन्हें भगवत धाम का अधिकारी बना दिया। इसलिए ये सभी संतजन अतिशय उदार हैं। इनमें से एक नाम श्री गोविंद स्वामी जी का है। जिनके साथ श्री ठाकुर जी सख्य भाव, मित्र का भाव रखते थे और इस कलयुग में ऐसी लीलाएं की जो द्वापर में करते थे। भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास माय लिखते हैं, आवत ही भोग महासुंदर सुमंदिर को, आवत ही भोग रहो मग बैठ गई आंग मोह दीजिए। जहाँ सखा का भाव होता है वहाँ मन से किसी का प्रभाव हट जाता है। वो बड़ा है, वो महान है, ये चीज़ हट जाती है। यदि ये चीज़ रहे तो फिर मित्र का भाव नहीं रह पाएगा। इसलिए गोविंद सखा के मन में बिल्कुल भाव नहीं है कि ये श्याम सुंदर है, ठाकुर जी है, कुछ नहीं, मेरा मित्र है। और हर बात वैसे ही करते हैं। भगवान इन मित्रों के साथ बहुत दुलार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं और इन्हीं के साथ खेलने में भगवान को आनंद आता है। 11 वर्ष की आयु तो भगवान ब्रज में रहे तो उनके सखा भी बस 8-9 वर्ष के थे। उन्हीं के साथ वन में अनेक तरह के खेल खेलते ठाकुर जी, अनेक तरह के खेल खेलते और वो सखा भी श्याम सुंदर के साथ सब कुछ भूल जाते हैं। वन में गाय चरा रहे थे तो दोपहर का समय हो गया, ऐसी धूप पड़ रही थी, गर्मी गरम गरम बयार चल रही थी। सखाओं ने कहा, कन्हैया थोड़ी देर के तू लेट जा, बड़ा श्रम हो रहा है। तुरंत महाराज एक पत्ते की सैया बना दी, श्याम सुंदर को लिटा दिया। एक सखा ने अपनी जान तकिया की जगह बोली इसमें से रख ले।
4-5 सखा गए और पत्ते का पंखा बना लिया और उसको पानी में डुबो करके ले आए। श्याम सुंदर के ऊपर धीरे धीरे बयार करने लग गए। 1-2 सखाओं ने श्याम सुंदर के चरणों को दबाना प्रारंभ कर दिया। श्याम सुंदर आंख बंद की हुए लेटे, मानो आराम की मुद्रा में है श्याम सुंदर। बड़ी सेवा हो रही है श्याम सुंदर की। अब श्याम सुंदर के मन में आया कि इनको चिढ़ाना है। खेल तो तभी होता है, एक ही तरह का खेल थोड़ी होता है। श्याम सुंदर के मन में आया कि इनको चिढ़ाना है। एकाएक श्याम सुंदर उठे, जिसकी जांग रखी थी ना श्याम सुंदर के सिर को, उसको डांटा। इतनी कड़ी तेरी जांग है, मेरा सिर दुखने लग गया। जो चरण दबा रहा था उसको डांटा। इतनी तेज तेज से दबा रहा है, मेरे को बहुत कठोर लग रहा है। जो पंखा कर रहा था उसको डांटा। पूरे शरीर को तूने गीला कर दिया। जितने सखा थे सबको डांट लगाए। ओ महाराज तुमने नाराज है, इससे अब बात नहीं करना, हट। सब छोड़ के चले गए। श्याम सुंदर को छोड़ के सब चले गए। आज के बाद कभी इसके पास जाना नहीं, इससे बात नहीं करना। उल्टा सीधा बोलता, हमने इसको इतना कि ऐसा बोलता है। अब 5 मिनट के लिए सब सखा, कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई इधर गया, कोई उधर गया। अब ठाकुर जी को 5 मिनट के बाद अच्छा ना लगे, उन्हीं के बीच में तो रहना है। अब ठाकुर जी सोचा कैसे मनाए इनको। एकाएक ठाकुर जी जोर से बोले, अरे बिच्छू ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया। और जैसे बिच्छू ने कहा, अरे चलो रे चलो, कन्हैया को बिच्छू ने काट, जो जहाँ था भागा। अरे जल्दी लाओ, पानी लाओ, ये करो, वो करो, वो करो। हवा करने लगा, कोई कुछ करने लग गया। अब ठाकुर जी के साथ खेलने लग गए। तो मित्रता में ये बड़ा है, ये छोटा भाव नहीं रहता है, हमारे समान ही है, तभी तो मित्रता होती है। ऐसे गोविंद स्वामी जी ठाकुर जी से सख्त भाव रखते थे। तो बिल्कुल कल आपने सुना आमने सामने की बात, आएगा तो छोड़ूंगा नहीं से बिना मारे। और ठाकुर जी मंदिर में डर रहे हैं। वो गाली दे रहा वहाँ वन में, और डर रहे ठाकुर जी मंदिर में। और इतना डर गए कि ठाकुर जी ने प्रसाद नहीं पाया। गुसाई जी बार बार बोले, नहीं पहले उसको बुला के समझौता कराओ तुम। और जब गुसाई जी ने कहा कि चलो, तो तुम अपने मन में, उसने कहा गोविंद सखा ने कि मुझे जाती यदि इसने सिर झुका दिया तो माफ करूंगा, नहीं मैं वापस आ जाऊंगा। और अपने मित्र की बात रखने के लिए जैसे गोविंद सखा गए, ठाकुर जी ने सिर झुका दिया। यहाँ प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं कि आज जब ठाकुर जी का भोग अमनिया जाने लग गया मंदिर में, बड़े ही भावपूर्वक भोग बनता है श्रीनाथ जी का। श्री गोसाई विठलनाथ जी ने अनेक रसोइये लगाए हैं जो बड़े प्रवीण हैं। नित्य प्रति श्री ठाकुर जी को सुख मिले ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं, और बड़ी पवित्रता पूर्वक, शुद्धता पूर्वक, भावपूर्वक ऐसी रसोई बनवाते हैं गोसाई विठलनाथ। रसोई बनती है तो स्वयं भोग का थाल लेके गोसाई विठलनाथ जी श्रीनाथ जी के पास जाते हैं, और ठाकुर जी के सामने जब भोग रखते हैं तो एक एक चीज देखते हैं। उसमें किसी तरह की कोई त्रुटि तो नहीं है।
ऐसा लिखा हुआ है कि एक दिन श्री गोसाई विट्ठल नाथ जी ने श्री नाथ जी के सामने थाल रखा और निरीक्षण किया। तो एक सब्जी में घास का, हरी घास का एक तिनका दिखाई पड़ गया। देखो सावधानी, देखो आप सेवा में, आपने वापस वस्त्र ढका, थाल वापस ले आए। एक साग की एक कटोरी में घास का छोटा सा तिनका दिखाई पड़ा। आप ठाकुर जी के सामने से थाल उठाए, वापस आए, रसोई में आए और सभी रसोइयों को बुलाया। 50 रसोइयां काम करते थे। किसके लिए? ठाकुर जी को सुख देने के लिए। लिखा हुआ कि देवराज इंद्र से भी ज्यादा वैभव गोसाई विट्ठल नाथ जी के पास था। किसके लिए? ठाकुर जी के लिए। देखो भाव, देखो बाहर से दिखाई पड़ता है इतना वैभव है, इतना, लेकिन इनके अंतर हृदय की बात क्या है, ये देखो कैसे पता चलती है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं संत को पहचानना बड़ा कठिन है। हमारी दृष्टि बहिर्मुख है, बाहर के कपड़े देखेंगे, बाहर का आना जाना देखेंगे, उसी से हम लोग निर्णय न्यायाधीश बन जाते हैं। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। लेकिन जिस संतत्व से गोविंद रीझा है वो कोई दूसरा ही है। वहां तक मन जा ही नहीं सकता। बाहर इतना वैभव श्री गोसाई विट्ठल नाथ जी का, और आप देखो 50-50 रसोइया रखे हैं ठाकुर जी के लिए। किसी तरह की कोई त्रुटि ना हो भगवान के भोग में। और कितनी सावधानी, स्वयं निरीक्षण करते हैं, पुजारियों के ऊपर नहीं छोड़ते हैं, स्वयं देखते हैं भगवान के राजभोग के थाल में कोई कमी तो नहीं है। और एक घास का, हरी घास का तिनका देखा तो थाल वापस ले आए। सभी रसोइयों को बुलाया और कहा कि मेरे सामने तुम इतनी बड़ी त्रुटि करते हो। ठाकुर जी की थाल में, ठाकुर जी की सब्जी में घास का तिनका। अब आप लोग जाओ अपने घर, आप लोग जाओ। इतनी वेदना हुई श्री गोसाई विट्ठल नाथ जी को कि अपने को अपराधी समझने लग गए। देखो इतनी बड़ी भूल, ठाकुर जी के थाल में घास का तिनका। इसका मतलब हुआ कि मैं अब सेवा करने लायक नहीं रहा। इसलिए सेवा बड़ी सूक्ष्म है। रघुपति भगत करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जानत जो यही बने आई। ऐसा गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है। कहा, लोग कहते क्या रखा है सेवा पूजा का? अरे कमाल हो गया। करनी अपार, एक एक बात इतनी सूक्ष्म है, कहते बहुत कठिन है। रघुपति भगति करत कठिनाई, जो जिसको ठाकुर जी ने कृपा किया वही सेवा के मर्म को जान सकता है। घास का तिनका आ गया तो अपने को अपराधी मानने लगे गोसाई विट्ठल नाथ जी। मैं अपराधी हूं, ऐसा लिखा हुआ है। सेवक का अपराध स्वामी को लगता है। सेवक कोई गलती करे, कोई सेवा में त्रुटि करे तो जो स्वामी होगा उसको अपराध लगता है। इसलिए गोसाई विट्ठल नाथ जी ने यह विचार किया कि मेरा अपराध, मेरे से सेवा में, तो अब मैं सेवा के लायक नहीं रह गया। आपने निश्चय किया अब मैं यहां नहीं रहूंगा। अब देखो आप, इतना बड़ा वैभव,
सब परिवार वगैरह सब, लेकिन अंदर बिल्कुल साफ मामला, अंदर केवल ममत्व श्रीनाथ जी से, किसी से नहीं। यही तो ठाकुर जी चाहते हैं। हम तो प्रवचनों के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से अपने को बहुत बड़ा भक्त दिखाना, अंदर कुछ नहीं है, ये दिक्कत है। इस दम्भ से ठाकुर जी बहुत नाराज होते हैं। दाम्भिक जीवन ठाकुर जी को पसंद नहीं। आप पापी हैं तो पापी बने रहो, आप धर्मात्मा धर्मात्मा बने रहो। इन महापुरुषों का जीवन देखो आप, कितना वैभव बाहर, लेकिन अंदर कहीं स्पर्श भी नहीं किसी का। आज ही मैं सब कुछ छोड़ के वन में जाकर के रहूंगा, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहां मैं सेवा के लिए रह रहा था। श्रीनाथ जी मेरी सेवा स्वीकार कर, इसलिए मैं रह रहा था। और जब सेवा ही नहीं बनती मेरे से, तो रहने से क्या लाभ? निश्चय कर लिया। अब वन में मैं संन्यास लेके रहूंगा। संन्यास का मतलब कुछ नहीं करना। सेवा के लिए मैंने वैष्णव धर्म स्वीकार किया था, और सेवा करना ही नहीं है तो मैं संन्यास लेकर वन में रहूंगा। आपने 2 वस्त्र गेरुए रंग में रंगवाए, किससे संन्यास लूं? तो मन में आया ठाकुर जी से ले लेता हूं। 2 गेरुए वस्त्र महाराज एक थाली में रख करके श्री गोसाई विठलनाथ जी महाराज श्रीनाथ जी के समीप में आए, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, जय जय, मेरे से सेवा में बड़ी त्रुटि हुई है। आज आपके भोग की थाल में एक घास का तिनका आ गया, अब मैं सेवा के लायक नहीं हूं, अब मैं संन्यास लेना चाहता हूं। मुझे आप ये वस्त्र स्पर्श करके देने, शेष जीवन में जंगल में रहूंगा इन्हीं वस्त्रों को पहन करके। श्रीनाथ जी ने कहा, गोसाई जी जब हमको बुरा नहीं लग रहा तो आप इस बात को इतना क्यों मान रहे हैं? हमें तो बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, फिर आपको इस बात को इतना फील कर रहे हैं, इतना क्यों एहसास कर रहे हैं? बोले नहीं, अब मेरी अंतरात्मा भर चुकी है, क्योंकि मैं सेवा का पात्र नहीं, भूल हो गई, इसलिए अब मुझे आप ये वस्त्र स्पर्श करके देने, मैं संन्यास के कपड़े पहन करके अब जंगल में रहूंगा। श्रीनाथ जी ने गोसाई विठलनाथ जी का हाथ पकड़ के कहा, गोसाई जी 2 वस्त्र हमारे लिए भी ले आओ, हम भी संन्यास लेंगे, तुम्हारे साथ चलेंगे। ये जो लगाव है, ये भक्ति है, ये रस है। दूसरे को लूटना, दूसरे को प्रभावित करना, ये कोई भक्ति थोड़ी है ना। भक्ति में कभी उसमें रस आता कुछ नहीं है। इन लोगों ने ये जीवन जिया। तो मैं कह रही थी कि भगवान के जब भोग गया प्रातःकाल, प्रियदासी लिखते हैं, आवत ही भोग महासुंदर सुमंदिर को, आवत ही भोग महासुंदर सुमंदिर को, रहो मग बैठ कही आगे मोह दीजिए, रहो मग बैठ कही आगे मोह दी। तो रसोई से ठाकुर जी का थाल लेके पुजारी जी चले। रसोई के बाहर आंगन था, आंगन में गोविंद सखा बैठे हुए। जैसे पुजारी थाल लेके 10-20 कदम आगे बढ़े होंगे, गोविंद स्वामी सामने खड़े हो, थाल मेरे को लाओ। अब तो पुजारी जी की आंखें लाल हो गई। ठाकुर जी के थाल को मांग रहा तू, तेरी ये हिम्मत? गुस्से में आकर
थाल नहीं ले गए मंदिर में, रसोई में रखा और श्री गोसाई जी के पास गए। बोले देखिए इसको कितना सिर पर चढ़ा रखा है। श्री ठाकुर जी का थाल ये मांग रहा है, पहले मुझे लाओ। भयो कोप भारी थाल डारी जा पुकार करी, भयो कोप थाल डारी जा पुकार करी। पियादास तो लिखते हैं कि पटक दिया थाल को गुस्से के मारे। थाल डारी और गोसाई जी से जाकर कहा कि गोविंद की अनीति हमसे सहन नहीं होती है, अतः महाराज हम अब रसोई की सेवा नहीं संभालेंगे। देखिए तो गोसाई जी ने बुलवाया गोविंद से, बुला उसको। क्यों भाई ये क्या कर रहे हो तुम? ठाकुर जी का थाल, ठाकुर जी के भोग लगने के बाद सब लोग पाते हैं, ये तुमने एक थाल को छीनते हो ठाकुर जी का। गोविंद से कहने का गोसाई जी मेरी बात तो आप पहले सुन लो। आपके समय ठीक 10:30 बजे भोग बन जाता है आपके यहाँ, इसके पास थाल चला जाता है, एक खा पी करके और बन चला जाता और छुप जाता है। मेरी माँ बनाती 1 बजे, बूढ़ी है माँ, और 1 बजे मुझे भोजन मिलता है और मैं बाद में जाता हूँ। अब इसको खोजते खोजते मैं परेशान हो जाता हूँ। ये वन में झाड़ियों में छिप जाता है क्योंकि पहले पहुँच जाता है और रोज रोज मुझे खोजना पड़ता है। इसलिए मैंने निश्चय किया कि आज मैं इसका थाल लूट के खाकर पहले छिप जाऊंगा, बाद में आए। रोज रोज मुझे हरा देता है। जब गोसाई जी ने गोविंद सखा की बात सुनी तो गोसाई विट्ठल नाथ जी का हृदय प्रेम में निमग्न हो गया। कितना ठाकुर जी इसे चाहते हैं, जिसे चाहते उसी के साथ तो खेलते हैं ना। तो गोसाई जी ने तुरंत रसोइया को बुलाया और कहा देखो भाई आज के बाद ये नियम है, एक थाल तो श्रीनाथ जी को जाएगा, एक थाल इसको जाएगा, साथ में ही 2 थाल लगेंगे। एक श्रीनाथ जी को जाएगा, इनके खेल में किसी तरह का विघ्न ना हो, दोनों साथ में ही खेलें। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आपने सुना है कल कि श्री गोविंद दास जी का गला बहुत अच्छा था, इतना सुंदर गाते थे कि इनके साथ साथ में ठाकुर जी गाने लगते थे, श्री जी गाने लगते थे। कल आपने सुना। और जब गोसाई विट्ठल नाथ जी ने पूछा कि गोविंद ने बता, जब दोनों गाते तो सुंदर गायन किसका होता है? तो गोविंद से कहने का मतलब गायन तो श्री जी का सुंदर है। तो गोसाई जी अत्यंत हंसे, बोले देखो कितनी कृपा है ठाकुर जी की इसके ऊपर, इसके साथ बैठ के गाते हैं। बसंत की ऋतु आई और होली के पद गायन प्रारंभ हुए। गोसाई विट्ठल नाथ जी के समीप में बैठ करके श्री गोविंद सखा ने होली का पद गाया। धमाल राग में आपने पद गाया और कहते इनके पद का गायन का प्रभाव देखो कि जैसे इन्होंने प्रथम पंक्ति को गाया वैसे उस स्थल पर अकस्मात श्री जी प्रकट हो गए और पद के जैसे भाव थे वैसे प्रकट हुई। श्री जी के हाथ में अबीर है, गुलाल है, अर्गजा है और कुमकुम है।
श्री जी धीरे धीरे आई, सामने श्याम सुंदर प्रकट हुए और श्याम सुंदर के मुख में अबीर गुलाल अरगजा लगाया और चुपके से भाग गए। श्याम सुंदर सावधान नहीं रहने पाए, धीरे धीरे आई और लगा करके वहां से तुरंत भाग गई। और इस दृश्य को देखते हुए गोविंद सखा गा रहे हैं, अर्गजा कुमकुम घोर के प्यारी, अर्गजा कुमकुम लीन होकर लपटाए, अर्गजा कुमकुम घोर के प्यारी, अर्गजा कुमकुम लीन होकर लपटाए। अचका अचका आय कर भाजी, अचका अचका गिरधर गाल लगाए, अचका अचका आय कर भाजी, अचका अचका मतलब धीरे धीरे, अचका अचका आय कर भाजी, अचका गिरधर गाल लगाए, गिरधर गाल लगाए, गिरधर गाल लगाए। यहीं तक गया गोविंदास ने, फिर गायन बंद कर दिया। उसे विठल दाई ने कहा गोविंद पूरा पद गाओ। गोविंदास जी का गोसाई जी क्या करूं, खेल ही समाप्त हो गया। बोले क्या? बोले जब श्री जी भाग गई तो मैं क्या गाऊं, मेरा धमार भी भाग गया। श्री जी जब भाग गई गा अब मेरा धमार भी, अब मैं क्या गाऊं, खाली हो गया रंगमंच, अब क्या गाऊं मैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो श्री ठाकुर जी बड़े प्रेम से इनके पदों का श्रवण करते। मंदिर बंद होता तो गोविंद को साथ में लेके वन में कहीं यहाँ जाते, कहीं वहाँ जाते। एक दिन श्याम ढाक एक स्थल है, वहाँ गए। जतिपुरा में श्याम ढाक एक स्थल है, वहाँ गए और उस एक वृक्ष का, पेड़ का नाम श्याम ढाक था। तो आप उसमें बैठ गए और गोविंद सखा से कहा गाओ, हम मुरली बजाएंगे, हम बंसी बजाएंगे, तुम गाओ। तो गोविंद सखा नी बैठे, आप ढाक के ऊपर बैठे, बढ़िया बंसी बजा रहे हैं उसी राग में, जिस राग में गोविंद सखा गा रहे हैं। बस गयो मेरे मन में मोहन, बस गयो मेरे मन में मोहन, बस गयो मेरे मन में मोहन। लोक लाज कुल कान छूट गई, लोक लाज कुल कान छूट गई, हाँ लोक
वाकी ने लगन में बस गयो मेरे मन में मोहन। बस गयो मेरे मन। हाँ जित देखो तित जीवर दिख। जित देखो घर बाहर आंगन घर बाहर आंगन में अंग अंग प्रति रोम रोम में अंग अंग प्रति शायर हो तन मन बस गया मेरे मन में मोह। बस गयो मेरे मन मोहन। कुंडल झलक कपोलन सोहे। बाजू बंद भुजन में कंकन कलित ललित बनमाला। कंकन करे नूपुर धुनि चरणन में। नूपुर धुनि हाँ बस गयो मेरे मन में मोहन। बस गयो मेरे मन में मोहन। चपल नयन भ्रगुटी बरबाकी। चपल नयन ठाड़ो सघन लतन में। नारायण बिन मोल बिकी हो। वाकी नेक हसन में। बस गयो मेरे मन में मोहन। बस गयो मेरे मन में। हाँ मैं हाँ बस गयो मेरे
दासी नीचे बैठे हुए पद गायन कर रहे थे, ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे थे। और उसी समय उत्थापन का समय हो गया। अब मंदिर में जब उत्थापन हो तो ठाकुर जी मिलना चाहिए मंदिर में। तो उत्थापन के पहले घंटी बजाई जाती है। हुसैन जैसे घंटी बजाई हो, आवाज ठाकुर जी कान में पड़ी, ठाकुर जी श्याम ढाक से कूदे और भागे कि जी कितनी जल्दी मंदिर पहुंच जाऊं, और जाकर सिंहासन में खड़े। अब इतनी जल्दी कूदे थे कि जो ठाकुर जी ने पोशाक पहनी थी ना बागा, उसका पीछे का भाग उलझ गया श्याम ढाक की डाल में, चल वही फट गया। आके खड़े हुए। अब गोसाई जी तो सबसे पहले तो पूरा दर्शन करते, देखा पीछे से पूरा बागा फटा हुआ। अरे फटा हुआ ठाकुर जी का कपड़ा, ये कैसे? जय जय, मैंने नवीन बागा सुबह पहनाया है, ये कैसे फट गया? क्या हुआ? इतनी जल्दी कैसे फट गया बागा पोशाक? और ठाकुर जी सोचे कि उत्तर देना पड़े तो फंस जाएंगे कि तुम कहाँ जाते हो मंदिर छोड़ के। ठाकुर जी चुप। कई बार हो गए, जब उत्तर नहीं दिया तो ठाकुर जी पर्दा लगाया, बाहर आए, सब सेवकों को बुलाया कि भाई मंदिर में कोई आया था क्या? सेवकों ने कहा महाराज चींटी भी नहीं गई, हम लोग बिल्कुल अपनी सेवा में सावधान रहते। अब गोसाई जी क्या बोल रहे हैं? अब ठाकुर जी का भोग रख करके चिंता में चले गए गोसाई जी। कैसे ठाकुर जी की पोशाक फट गई? मंदिर में जब कोई गया नहीं तो ठाकुर जी कैसी पोशाक फट गई? अब ये ना कि ठाकुर जी की सेवा में त्रुटि नहीं होना चाहिए। चिंता करने लग गए बैठ कर, बाहर गद्दी, अंदर तो भोग रख दिया, बाहर बैठ के चिंता करने लगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने में गोविंद सखा जी आ गए। अब इनको उदासीन देखकर, कभी चिंता में नहीं, आज थे भगवान की जो सेवा करता है उसे अपनी चिंता नहीं होती। ठाकुर जी के सेवा में त्रुटि हो जाए तो बहुत दुख होता है। तो गोविंद सखा ने पूछा कि हुसैन जी आज आप इतने चिंतित क्यों हो, इतने उदास क्यों हो? पहले तो हुसैन जी ने कुछ नहीं कहा, इसको क्या बताने से फायदा है, नहीं कहा। परंतु जब बार बार गोविंद दास जी ने पूछा तो कहा गोविंद आज ना जाने ठाकुर जी कि कौन सी लीला हुई है, उनका बागा ही फट गया, पीछे से पोशाक ही फट गई पूरी, और फटा हुआ कपड़ा भी नहीं है। ऐसा लगता है किसी से कोई अपराध तो नहीं बन गया सेवा में। तो गोविंद सखा हंसे और कहा गोसाई जी जिन्हें आप बहुत सज्जन मानते हो और कितने चपल है हमसे पूछो। ऐसे खड़े हैं बिल्कुल, ऐसे कुछ नहीं जानते। ये कितने चपल हमसे पूछे, चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ कहाँ है पोशाक का दूसरा टुकड़ा। और गोसाई जी को ले गए श्याम ढाक पर। उनकी पीछे की पोशाक का जो भाग फटा हुआ महाराज अटका हुआ था, कहा देखो महाराज मिला लो आप पोशाक से, वही कपड़ा है कि नहीं। गोसाई जी ने मिलाया, बिल्कुल वही का वही कपड़ा। तो श्रीनाथ जी की तरफ देखा, श्रीनाथ जी मुस्कुरा दिए। गोसाई जी गोविंद सखा को बहुत प्रसन्न हुए और कहा अपने सेवकों को बुला के कि आज के बाद एक नियम बनाओ, भोग रखने के पहले 3 बार घंटा नाद किया जाए, फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, फिर 3 बार शंखनाद करो,
इसके बाद फिर श्री ठाकुर जी का भोग मंदिर खोल के रखा जाए, जिससे ठाकुर जी को कितना कून करके आए, कहीं खेलने भी गए हो तो आराम से आ जाएंगे, इतना अवकाश दो। तो से ये नियम बना दिया गया। तो इतना अच्छा गाते थे गोविंद सखा जी कि ठाकुर जी लड़ाए थे तो उनका गायन सुनने के लिए। ऐसे गोविंद सखा के चरणों में प्रणाम करते हुए हम वाणी कहीं विराम देते हैं। शेष कथा कर हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि ये मौका चूको न जाए, ये मौका भी अनोखा है। ये मौका चूको न जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजने, हरि भजने, हरि भजने का मौका है, हरि नमो नमो श्री भक्त स्मरण। जाके सुनत महात्म नासक, हाँ उलझल कटोरा धन मिला। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत हंसुअन जाल। हाँ उतर जात अभिमान व्याल विष, हाँ लेत जीवाए सुरस तेहि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, हाँ लेत शीघ्र हटि शरण प्रचार। हाँ तजत कुसंग लेत सत्संगति, जय जय भाग जगत को अद्भुत भाग। हाँ निशिवासर सोवत अरुजागत, हाँ रोम रोम हुए करत निहाल। अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, हाँ प्रगति जीवन रसिक रसाल। जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, जय जय सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम, हाँ सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम सीताराम,
सीताराम